सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फ़ज़ल हुआ कि हम लोगों के लिए इस मजलिस में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मजलिसें तो बहुत सी होती हैं, लेकिन इस मजलिस की ख़ुसूसियत क्या है? अगर ये सी डाले तो ये पंखे बंद करो लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर उम्मत के लिए एक फ़ितना है, मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। सारे फसादात इसी से जुड़े हुए हैं। सलाह पूरी की पूरी नेकी में है और फसाद पूरा का पूरा माल में है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फ़ितना है, लेकिन मेरी उम्मत के लिए माल फ़ितना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी माल देकर आज़माते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी माल लेकर आज़माते। माल लेकर इसलिए आज़माते, ये बंदा तंगी में मेरी तरफ चलेगा या नहीं चलेगा। माल देकर इसलिए आज़माते
कि जब इसे फरावानी हुई तो ये मुझे याद रखेगा या याद नहीं रखेगा। कितने इंसान माल की वजह से तबाह और बर्बाद हो गए, और कितने इंसान माल की वजह से जलील हो गए। और कितने इंसान माल की वजह से ज़िल्लत के घाट उतर गए। लेकिन रोज़ अव्वल से लेकर आज तक किसी भी ज़माने में, किसी भी वक्त में नेकी करने वाला ना नुकसान उठाया, ना घाटा उठाया और ना ज़िल्लत उठाया। नेकी वाले के लिए हमेशा इज्जत है, और माल के लिए हमेशा ज़वाल है। ये कायम रहने वाली चीज़ नहीं है। दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ चलन माल का है, दौलत का है। और जैसे ही रूह निकल जाएगी वहाँ पर नेकी की पूछ है, नेकी की मांग है, नेकी की तलब। दुनिया में नोट चलते, कब्र में नेकी चलती। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं अल्लाह ने उनको माल दिया, उस माल से वो आगे निकल गए, आगे निकल गए। उस माल को उन्होंने जन्नत में जाने का जीना बनाया। उस माल को उन्होंने जहन्नम से बचने का पुल बनाया। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहन्नम से बचो चाहे वो खजूर की गुठली से भी क्यों ना हो। जहन्नम से बचो चाहे वो खजूर की गुठली के बराबर सदक़े से भी क्यों ना हो। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मालदार सहाबा में हैं। एक मौके पर आपने अल्लाह के रास्ते में 500 ऊँट दिए। एक मौके पर 200 घोड़े दिए। एक मौके पर 200 किलो चांदी दिए। एक मौके पर
1000 घोड़े जीन के साथ अल्लाह के रास्ते में दिए, और एक बार 100 ऊँटों को अपने साजो सामान के साथ अल्लाह के रास्ते में दिए। ये तो वो चीज़ें हैं मोटी मोटी जो आपको किताबों में मिल जाएंगी, इससे थोड़ा बहुत कमोपेश अदद के साथ। इसके अलावा पूरी ज़िंदगी खर्च करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, करते ही रहे। किसी भी ग़ज़वे में पीछे नहीं रहे। एक भी ग़ज़वा उनकी मौजूदगी में हुआ हो, एक भी सफ़र उनकी मौजूदगी में हुआ हो और वो ना गए हों, ऐसा नहीं हुआ। हर ग़ज़वे में शरीक, उन्होंने शरीक होने के साथ साथ 10-20 आदमियों को, 100 आदमियों को, 40 आदमियों को तैयारी करा के, सवारी दे के, उनका खर्चा उठा के साथ ले जाते, अकेले नहीं। उनका घर का खर्चा देना, सवारी का खर्चा देना, उनके खाने का खर्चा उठाना और साथ बुला के ले जाना। जब भी सफ़र करे, कभी 10 आदमी को ले गए, कभी 20 आदमी को ले गए, कभी 100 आदमी को ले गए। हर सफ़र में साथ, हर ग़ज़वे में साथ, हर मौके पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले अल्लाह ताला ने दुनिया में जिन 10 सहाबा को, अल्लाह ताला ने दुनिया में जिन 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी दी, उन सहाबा में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वफ़ात से पहले 6 आदमी की कमेटी बनाई थी, मेरे बाद इनके मशवरे से जो भी खलीफा बनेगा उसको बना, जिस पर हज़रत उमर रज़न को एतमाद। कैसे फिरासत वाले खलीफा। इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा में सबसे पीछे जन्नत में अब्दुर्रहमान इब्न औफ जाएंगे। सबसे पीछे, सबसे आखिर में जन्नत में कौन जाएंगे? मेरे सहाबा में अब्दुर्रहमान इब्न औफ जाएंगे। वो इसलिए कि उनका हिसाब किताब इतना लंबा हो जाएगा, सब लोग चले जाएंगे, सब लोग। करने उला के सफ़े उला के अज़ीमुल मर्तबत सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल की वजह से सबसे पीछे हो गए। हम उसकी हिरस में हैं अभी। अल्लाह हमारी हमारी ज़िंदगियों की दौड़ इस वक्त में माल की वजह से लगी हुई है। एक वो तबका उसको दावत की अलिफ-बा भी नहीं आती। एक वो तबका अल्लाह ने उसे बैरून जैसी नेमत अता फरमाई, बैरून के सफ़र जैसी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई। एक सीधा साधा गरीब मुसलमान, और वो भी माल के चक्कर में, पूरी दुनिया देखा हुआ काम की समझ रखने वाला,
वो भी दुनिया के चक्कर में, वो भी दुनिया के चक्कर में। एक है जान की कुर्बानी और एक है माल की कुर्बानी और एक है जज्बात की कुर्बानी। जज्बात, एक है जान की कुर्बानी और एक है माल की कुर्बानी और एक है जज्बात की कुर्बानी। जान की कुर्बानी से खुद कबूल होगा, जान की कुर्बानी से खुद कबूल होगा। माल की कुर्बानी से अल्लाह ताला उसकी औलाद, उसके करीब वालों को कबूल करेंगे। उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके भतीजे, उसके चिच्चा, उसके फूफा, उसके खालुबा, उसके दादा, ये करीबी लोग कबूल होंगे जी, माल की कुर्बानी से। और जज्बात की कुर्बानी से अल्लाह पूरे आलम में दीन को फैलाएंगे। जज्बात की कुर्बानी से पूरे आलम में दीन को फैलाएंगे। अगर एक आदमी ऐसा है जान की कुर्बानी दे रहा है, जान की कुर्बानी दे, खुद लगा हुआ है जी, कब गिर जाता कि पता नहीं। जज्बात की कुर्बानी दे रहे, उसकी तरफ से कुछ लोग लग जाएंगे, लेकिन उसके ख़ानदान, उसके घर के, उसके करीबी लोगों को नफ़ा नहीं होगा। उसके करीबी लोगों पर जो असर पड़ता है ना, माल की कुर्बानी से पड़ता है। किससे पड़ता बोलो? माल की कुर्बानी से पड़ता। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमा दे। तो मेरे अजीज़ों, माल ये खैर की चीज़ नहीं है। जलीलुल कद्र सहाबी सबसे आखिर में जो जन्नत में जाएंगे वो माल की वजह से। हलाल कमाने वाले, हलाल खर्च करने वाले, सही जगह से कमाने वाले, सही जगह लगाने वाले, सही जगह खर्च करने वाले, जब उनका ये आलम है तो फिर हमारे तुम्हारे जैसों का क्या आलम होगा? हमारे तुम्हारे से क्या आलम होगा जी। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारे पास नेकियां कम है, हम नेकियां कम करते हैं, हमें कोई एहसास नहीं है। लेकिन हमेशा माल के एतबार से हम गरीब हैं बोल के एहसास रहता। कितने भी बड़े मालदार के पास चले जाओ, बोलता मेरे पास क्या है। कितने भी छोटे आदमी के पास चले जाओ, मेरे पास क्या है। हर आदमी अपने से ऊंचे आदमी को देखकर अपने आप को ये समझता मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ। अपने आप को ये समझता मैं क्या हूँ, वो गरीब हूँ। इस एहसास की वजह से, इस एहसास की वजह से मेरे अजीज़ों, दीन की मेहनत में बहुत पीछे हैं। सुबह से शाम तक मजदूरी करके एक एक डोल का एक एक खजूर, एक एक डोल का एक एक खजूर जी, और जमा करके मुट्ठी भर खजूर ला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए, और वो भी माजूर साहबी, वो भी माजूर साहबी। हमें वो साहबी याद नहीं आते, हमें वो साहबी याद नहीं आते कि कैसी गुर्बत में और कैसी माजूरी में और किस तरह से वो अपनी मेहनत का जो है फल अल्लाह के रास्ते में लगा रहे।
अल्लाह के रास्ते में लगा रहे हैं। जिस आदमी को माल की हिरिस हो और जमा करने का शौक़ हो, अल्लाह इसे आदमी से दीन का काम नहीं लेते। दीन के बड़े बड़े कुर्बानियों के लिए अल्लाह उसको कबूल नहीं करता, अल्लाह उसको कबूल नहीं फरमाते। ऐसे आदमी से अल्लाह जो है बड़े बड़े सफ़र कराते और दीन के बड़े बड़े काम लेते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी। जैसे कुआं खोदता आदमी, झरने में पानी थोड़ा सा निकलता, लेकिन बोड़ी से जितना भी निकालते रहो और पानी, ऐसी बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे देंगे जो बेलौस होकर और माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहे। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए कमाए। बाप अपने मुक़द्दर के साथ है और बेटा अपने मुक़द्दर के साथ है। बाप अपने मुक़द्दर के साथ है और बेटा अपने मुक़द्दर के साथ है जी। बाप की जिम्मेदारी में बेटे के लिए माल कमाकर देना नहीं है। बाप की जो 3 जिम्मेदारियां हैं, अच्छा नाम रखना, अच्छी तरबियत देना और अच्छी जगह क्या करना, निकाह करना। तेरा मुक़द्दर तेरे साथ, जैसे अल्लाह ने मेरा मुक़द्दर लिखा तेरे को भी अल्लाह ने मुक़द्दर लिख के भेजा। तेरी कोशिश तो कर। लेकिन हमारी पूरी मेहनत इस पर चली गई, हमें क्या रखना, क्या रखे नहीं। अपनी ज़िंदगी पूरी हार्ड हो गई, ख़राब हो गई और अपने आप को बर्बाद कर लिए बस ये रखने और जमाने के चक्कर में ही ज़िंदगी ख़त्म। रखने और जमाने के चक्कर में क्या होगी बोलो, ज़िंदगी ख़राब होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त झरने की तरह बरकत करेंगे, झरने की तरह बरकत करेंगे। दाई हलीमा की ऊँटनी का कास, उसका दूध सूख गया था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उसके अंदर क्या आ गया, दाई हलीमा का जो सीना दूध से खुश्क था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ने उसमें जी दूध से भर दिया। दाई हलीमा की बकरियां वहाँ चरती थी और जहाँ पर सूखे पत्थर थे वहाँ पर उनको चारा मिलता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से उनका पेट भरते थे। मेरे अजीज़ों, ये वो बरकतें हैं कि जब अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बनाए गए, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। नबूवत के ऐलान से पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभालने वालों के साथ अल्लाह ऐसी बरकत दे रहे जो नबूवत के काम को लेकर चलने वाले, अल्लाह उनके लिए कैसी बरकत देंगे। जिस ईमान वाले को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बाद अल्लाह की तरफ से बरकत के नाजिल होने का यकीन ना हो, वह फासिक है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बाद मोमिन को अल्लाह की तरफ से बरकत के आने का, अल्लाह की तरफ से बदले का मिलने का और जो यकीन ना हो, वो क्या है बोलो, फासिक है। हम लोग नियत माल के ज़ोर पर करते, हम लोग जो कोशिश है किसके ज़ोर पर करते बोलो, माल के ज़ोर पर करते। टांगा तंजानिया में हमारी जमात काम कर रही थी। अबूहू नाम, अबू मोहम्मद था उसका नाम। बार बार मोहम्मद बोले तो
और कभी हम वज़ू से होते, कभी बेवज़ू से नहीं होते। तो ज़मीर मोहम्मद की तरफ लौटा के उसका नाम अबूहू रखे थे, उसका नाम अबूहू रखे थे। तो एक मस्जिद में बयान हुआ तो उसने एकदम खड़े होकर जोश के साथ तश्कील में नाम लिखा कि मैं जाऊंगा IBP के लिए। वो 1 महीने से हमारे साथ ही रहता था, उसकी पूरी घर की पूरी हालत हमें मालूम थी। हम बोले उसे अच्छा भाई ठीक है, अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह तेरे लिए आसान करेंगे। हमारे साथ और 1 महीना रहा हो, हर दिन तहज्जुद में उठता और रोता। तारिक जमील साहब है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। इसमें दारुस्सलाम में हमारी जमात 400 किलोमीटर दूर थी, तो हमारी जमात को भी वहाँ से बुलाए कुछ मशवरा वगैरह के लिए, और 3 दिन हम लोग मिलकर साथ रहे। तो जिस दिन हमारा आखिरी दिन था तो एक जमात उतरी वहाँ पर, नवी जमात। तो उस जमात के एक साथी ने कहा आपकी जमात कब से है? बोले ने कहा जी तकरीबन हमारे को 2-2.5 महीने हो गए था। मैंने कहा क्यों? कि देखो कोई गरीब आदमी हो, अगर कुछ अल्लाह के रास्ते में जाना चाहते हो, इससे कोई हाजतमंद ज़रूरतमंद हो तो ये पैसे उसको दे देना। तो बोले भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए? न कहने हम आ रहे थे रास्ते में जी, हम कतर एयरपोर्ट पे चाय पीने के लिए गए। तो चाय पीने के लिए गए तो जाके हमने पूछा चाय कितने की? तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से $5 $3 ऐसे बोला। तो हमारे पैसे के हिसाब से वो 150 रुपये हो रहे थे। हम जो है उसको मालूम करके वापस आए। एक आदमी अंदर बैठ के चाय पी रहा था, तो वह हमारे पास उठ के आके बुलाया। मैंने कहा क्यों जा रहे हो? न कहा चाय पूछ रहे थे, भाई महंगी है इसलिए जा रहे। नहीं अरे मैं ही पिलाता हूँ आपको, आ जाओ। बोल के बैठ के चाय पिलाया। वो समझा ये लोग गरीब लोग हैं, महंगा है बोल के जा रहे। तो बैठ के चाय पीने के बाद वो पूछा कहाँ के, किधर के, कैसे? तो इस तरह से पूरी बात बताई। तो उसने उनके जो पैसे यूरोस में चलते वो तकरीबन 200-300 यूरोस उसने उनको दिए। तो बोले कि हम नहीं लेते, हमें ज़रूरत नहीं आप ले लो, मैं देना चाह रहा हूँ ऐसा। तो हमारे साथी बोले कि नहीं हम तो नहीं ले सकते, हमारे साथ अमित साहब उधर हैं, उनसे पूछो, अगर वो दिए तो, अगर वो इजाज़त दिए तो ठीक है। तो वो आदमी चाय पी के उनके साथ पैसे अदा करके उनके साथ अमीर साहब के पास आकर बोला। तो अमीर साहब ने साथियों से मशवरा किया, तो बोले कि अमीर साहब देखो ये बग़ैर तलब की चीज़ आ रही है, हम भी कहीं ना कहीं लगा देंगे, अगर ये ना लेने पर कभी इसके दिल पे ज़्यादा ये ना पड़ जाए कि अच्छा ठीक है बोल के उसके पास से ले लिए, उसके पास से ले लिए। अब लेने के बाद कि फिर वो कतर से केनिया आए और केनिया में 1 महीना काम करे वो लोग। ये 1 महीना काम करके फिर हमारे पास आए। तो जब ये बोल कर दिए तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा बताओ भाई कि ये आपको कौन सी तारीख में एयरपोर्ट में थे? उन्होंने फलां तारीख बोले, तारीख एयरपोर्ट। अच्छा जी। तो हमने मशवरे की कापी निकाले, फिर जिस दिन ये जो अबूहू नियत किया था कि टांगा के अंदर रहते हुए, वो तारीख निकाले। तो मेरे अजीज़ों मगरिब के बाद उसने इरादा किया है, बयान के बाद वो वहाँ के टाइम के हिसाब से ईशान के बाद उसने उनको चाय पिला के वो पैसे दिए। हम उसके माल को देख रहे थे, अल्लाह उसका इंतज़ाम कर चुका था। हम उसके माल को देख रहे थे, अल्लाह उसका इंतज़ाम कर चुका था। अब हमारे जहन में तो था वो आदमी, भाई इस तरह से बेचारा रात भर तहज्जुद पढ़ता है, रोता है, दुआ करता है, रोज़े रखता है, उससे मुलाकात कराएं। अल्लाह के फजल से हमारी मौजूदगी में ही जो जमात हिंदुस्तान आई और उस जमात में हम उसको रवाना कर दिए और वो जमात मदुरई में काम करी। हम उधर से वक्त पूरा करके आने के बाद
फिर मदुरई जाके हम नुसरत भी करके आए। ये जिंदा कारगुजारी हमारे आंखों के सामने की। आदमी बैरून पैसे के बल पे नहीं जाता है, पैसे के बल पे आदमी नहीं खाना खाता है। बहुत सारे पैसे वाले रात को भूखे सोते, बहुत सारे पैसे वाले रात को बाजरे की रोटी खाते, बहुत सारे पैसे वाले कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी सकते। पैसे के बल पर नहीं है कोई चीज़। कि हम मोमिन, हम काम करने वाले साथी इतने कमज़ोर हो गए, हमारी नीयतें भी पैसे के साथ हैं। बैरून जाना बोले तो पैसा कहाँ से आएगा? अल्लाह के ख़जाने पर भरोसा तो है नहीं। जिस मोमिन को अल्लाह के ख़जाने पर भरोसा ना, वो फासिक है, फासिक है। बहुत सारे मालदार अल्लाह ने उनको हज भी नसीब नहीं किया। बहुत सारे गरीब जिसके बारे में हम यकीन भी नहीं करते, यकीन भी नहीं करते, वो हज करके आते, हज करके आते। जी, दाई की तनज़्ज़ुली पूरे आलम की तनज़्ज़ुली है। दाई की नीयत का छोटापन ये पूरी दुनिया को छोटा करने वाला है। अल्लाह ताला दाई की नीयत पर उम्मत के हिदायत के फैसले करेगा, उम्मत के खैर के फैसले करेगा। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न नीयत और सहाबा की हुस्न नीयत की बुनियाद पर अल्लाह ने पूरी दुनिया में दीन को जिंदा किया। उस वक्त में कोई सबब नहीं था, कोई सबब नहीं था, पूरी तलवार भी नहीं, पूरे सवारियां भी नहीं, पूरी तलवार भी नहीं, पूरे सवारियां भी नहीं। जो जिस हाल में छोड़कर चले गए बस उसी हाल में छोड़कर चले गए। अल्लाह ने सब कुछ लौटा दिया, अल्लाह ने सब कुछ लौटा दिया। जो असबाब हैं अल्लाह उसी में से बरकतें कर दी, अल्लाह उसी में से बरकतें कर दी। दस्तरखान पे बैठे बैठे कि अल्लाह के रास्ते में बैरून के लिए गए सो साथे आए, दस्तरखान पे बैठे बैठे कि 4-4 महीने के लिए गए सो साथे आए। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अजीज़ों, जैसे मुल्कों में जाएंगे तो अंदाज़ा होगा कि किस किस तरह के लोग अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा रहे हैं, किस किस तरह के लोग अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा रहे हैं। मोरितानिया में अब्दुल क़य्यूम, एक नौजवान बच्चा, अब्दुल क़य्यूम एक नौजवान बच्चा, मदीना मुनव्वरा से एक जमात आई थी हमारी मौजूदगी में, उस जमात के साथ रहता था। एक दिन बेहोश होके गिर गया, बेहोश होके गिर गया। तो वो लोग इधर करके, वो डॉक्टरों के पास नहीं जाते वो लोग, वो तो साथी थे थोड़ा मदीना मुनव्वरा की जमात के अहबाब, और उनमें से वहाँ पर जो है उठा के उनको इसके पास ले गए, डॉक्टर के पास। तो वो डॉक्टर चेक करके बोला कि आज को 6 दिन हो गए इसके पेट में कोई चीज़ नहीं गई। कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए, इसके पेट में कोई चीज़ नहीं गई। तो फिर उसको ठीक कराया, और ठीक करा के और फिर थोड़ा उसको खिलाना पिलाना करें, फिर हमारी जमात भी पहुंची। तो उसकी कारगुजारी हमें मालूम है। तो मैं खुद पूछा, अरे अब्दुल क़य्यूम, तूने खाना क्यों नहीं खाया? न क्या वजह थी? तो वो बोला कि मुझे दुनिया कमाने की ख्वाहिश हो रही थी, मैं अपने नफ्स को सज़ा दे रहा था। जिसे दूसरे लोग मजदूरी करने के लिए जाते और वो जो है कि बच्चों को मकतब पढ़ाता है और मस्जिदों में मुलाकात कराता है। जी,
और वो मस्जिद के इमाम भी है। उनके अब्बा जो है अमीन नहवी है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए जी। तो बोले कि तू इतना भूखा क्यों रहा कि थोड़ा बहुत खा लेता। बोले कि मुझे दुनिया कमाने की हिरस हो रही थी। जैसे हमारे दूसरे साथी जाते तो उस हिरस को ख़त्म करने के लिए मैं अपने नफ्स को क्या कर रहा था, सज़ा दे रहा था। मैं बोला मर जाता तो वो बोला शहीद हो जाता। क्या बोला? जी, मैं नफ्स से जिहाद करते करते मारा जाता। नफ्स से जिहाद करते करते मारा जाता। अभी 2-3 दिन पहले उसका मैसेज आया था। उस मैसेज में मैंने जवाब भी ये रखा, भाई खाना खाते रहो, पूरा नफ्स से जंग ना करना। ये मैसेज डाला अभी मैंने 2-4 दिन पहले। मेरे अजीज़ों कि हम लोग ऐसे हैं, रात और दिन जो है माल के चक्कर में। एक बार बैरून लग गया तो समझते कि भाई बस अब हमारा काम हो गया। बैरून एक बार लग गया, बैरून लगने के बाद तो दरवाज़ा खुलना चाहिए, बरकत का दरवाज़ा देखना चाहिए। बैरून एक बार जाने के बाद जी, बैरून का और उम्रा और हज का ऐसा दरवाज़ा है, एक बार खुलने के बाद आदमी को चैन नहीं आता, बार बार जाने दिल बोलता। अगर जो आदमी नहीं गया तो बस वो मुतमईन रहता है, देखेंगे बाद में, देखेंगे बाद में, देखेंगे। लेकिन सही माना में अगर वो उम्रा चला गया या हज में चला गया, उसे शौक बढ़ता रहता मैं जाना। बैरून भी ऐसे ही है। अगर आदमी सही तरीके से अगर बैरून लगाया, उसको अगले वक्त के लिए कि मुझे जल्दी बैरून जाना, जल्दी बैरून जाना। ये अल्लाह के रास्ते का एक वलवला है, अल्लाह के रास्ते का एक वलवला है जी। शेख विसाम, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनके लिए, उनकी आल औलाद के लिए अल्लाह कबूलियत अता फरमाए। उनकी कारगुजारी हमने लेबनान के अंदर सुनी। वो इस वक्त में भी फ्रांस के ज़िम्मेदार हैं, वो फ्रांस के ज़िम्मेदार हैं। उनकी उम्र तकरीबन 60 या 70 साल, 60-70 साल के बीच में रहती है। अच्छी खासी उम्र है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब अलैहिर्रहमा के ज़माने में भी वो मौजूद रहे, सब पुराने ज़िम्मेदारों में से हैं। सूडान के अमीर साहब शेख साहब और जो है फ्रांस के अमीर और शेख विसाम, ये दोनों इस वक्त में अफ्रीकन ममालिकों में, मतलब पुराने बड़ी उम्र के ज़िम्मेदारों में से ये 2 बाकी हैं कनवात जी। तो उन्होंने बताया और तकरीबन 90 से ज़्यादा मेरे बैरून में वक्त लगा है। किससे ज़्यादा बोलो? 90 से ज़्यादा। उनके दामाद और उनके दामाद के भाई उसमें लेबनान में रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई इन्होंने तो साल में 2 बार जाते हैं। एक साल में कितने बार जाते हैं? 2 बार जाते हैं। एक बार 4 महीने में और एक बार मस्तूरा। अब हमारे को वही ख्याल आता, कहाँ से आता? कहता हमारे वही माल बीच में भी तुम्हारी मिट्टी का नहीं, हम खाने का डाउट वही। अल्लाह के ख़जाने पर भरोसा है तो ये डाउट नहीं आता। अल्लाह के ख़जाने पर भरोसा है तो क्या नहीं आता? ये डाउट नहीं आता जी। पहले से भी उनकी लकड़ियों की दुकान थी। पहले उन्हें खुद जो है जंगल में जाके लकड़ियाँ चुन के ला के बिंडा बना के और जो है लकड़ियाँ बेचने का काम करते थे।
वो लकड़ियों का बिंडा जाके इस वक्त में फैक्ट्री बनी है। ऊंट वहीच, दूध निकलने की जगह वहीच, पहले सूख गया था अब निकलता होता आज क्या भी। दुकान वहीच, कारोबार वहीच, पहले सूख गया था अब जारी होता, और उसे जारी करने का दरवाजा बैरून, उसे जारी करने का दरवाजा बैरून। बंद है तो बंद है, देखो तो पूरी जिंदगी बंदी रहता हो, मैं तो मान ले जाता। फिर पानी नहीं निकाले बॉडी में से तो फिर नवा पानी नहीं आता। जबरदस्त बॉडी बनाओ, जबरदस्त क्या करो, बॉडी बनाओ, और उसमें से पानी मत निकालो। थोड़े दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, वो कुआं, उसका पानी खराब हो जाएगा। कुएं में पानी निकलता रहे तो नया पानी आता रहे। अगर हम नहीं निकालेंगे नहीं आएगा। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ने हमें ये मेहनत दिया है, अल्लाह ने हमें ये मेहनत दिया है। इस मेहनत में हमें उस दर्जे तक पहुंचाया जो हमारे आम दूसरे साथी नहीं पहुंच सके। बहुत सारे साथी हमारे 3 दिन भी ठीक से नहीं लगा सके, बहुत सारे साथी हमारे चिल्ला भी ठीक से नहीं लगा सके। लेकिन ऐसे लोगों के दरमियान में रहते हुए अल्लाह ने हमें बैरून के लिए भेजा, और देखकर आने के बाद, काम करने के बाद, काम समझने के बाद हम पीछे रह जाएं, हम पीछे रह जाएं, और वो भी माल के ऊपर भरोसा करके। मेरे अज़ीज़ों, ये हमारी महरूमी की बात होगी, महरूमी की बात होगी। लेबनान ऐसा मुल्क है, एक कारगुजारी भी बताता हूँ मैं, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आपका मज़ार वहाँ पर है, अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और आप कई साल वहाँ पर क़ियाम करें। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से निकलने के बाद और वहीं पर क़ियाम करे, वहीं पर आपका मज़ार है। इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने कि वहीं पर भेजे, बालबक इलाके के अंदर, और वो भी वहीं पर है। और इसी तरीके से यूशा इब्न नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यूशा इब्न नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं पर पैदा हुए, वहीं पर दावत का काम किया, वहीं पर आपका मज़ार है। उसको बिलाद अंबिया व बिलाद सहाबा बोलते हैं, बिलाद अंबिया और बिलाद सहाबा बोलते हैं जी। एक दिन रात को हम तामीर मस्जिद कर रहे थे, अभी हमारे यहाँ तो ये काबू में नहीं आया, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाना। ये जो तामीर मस्जिद का जो उन्वान है ना, ये हम लोग बहुत देर में कबूल करते कोई भी चीज़। हमारे अंदर सुस्ती ज़्यादा, काहिली ज़्यादा, मोखपन ज़्यादा, एकदम नहीं सुनते जी। अभी हम कंट्रोल नहीं कर सके इसको। तामीर मस्जिद जो है ना, वो किस तेज़ी के साथ बढ़ गया उधर जी, क्योंकि 4-5 मुल्कों में ये पूरे साल के अंदर हमारा सफ़र हुआ, हर मुल्क में। और इस काम को जैसे हमने जाके उनको खबर दी है, हमारे सामने वो हमसे भी आगे निकल गए। हमारे सामने तामीर मस्जिद के उन्वान से कि मस्जिद में हलक़े लगाना जी, नए नए लोगों को पकड़ के मस्जिद में लाके और उनसे बात करना जी। ईशा के बाद तामीर मस्जिद शुरू हुई तो फजर तक पूरी रात, कहीं बोले तो वहाँ आदमी रात कुछ मिलती है। ईशा 9 बजे हुई तो सुबह 3:30 बजे होती है। ये बीच का वक्त पूरा हमारा काम का रहता है। ईशा के बाद तामीर मस्जिद के उन्वान से हम लोग बाहर गए तो नौजवानों की एक ट्रॉली, तो उनको हमें पकड़ कर ले आए। अल्लाह अपने फजल से उनको लेकर आए। उसमें से 1-2 नौजवान थे, उनको कलमा वगैरह याद था, और कुछ नौजवान ऐसे थे
22-23 साल के कि उनको कलमा हम लोगों ने पढ़ाया। जब उनके नाम पूछे तो उन्होंने कि अपने बाप दादा का नाम इलियास अलैहिस्सलाम तक सुनाया। उन्होंने खालिद इब्ने वलीद तक उन्होंने अपने बाप दादा का नाम सुनाया। उनको शजरा याद है लेकिन कलमा याद नहीं। आधी रात में 1:30 बजे के वक्त में हमें लाए, उनको रखे, समझाए, बोले, कलमा पढ़ाए, नमाज़ पढ़ने के लिए बोले, पानी नहला के नमाज़ पढ़ाई। कपड़े उनके छोटे थे। मेरे अजीज़ों, बिलाद अंबिया बिलाद सहाबा, दावत की मेहनत ना होने की वजह से, उम्मत ही अपना फरीज़ा पूरा ना करने की वजह से मुर्तद होने के करीब चले गए। और ये दाइयों की कमज़ोरी होती है। जी, उक़बा इब्न नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला, जैसे मोरितानिया में पहुँचे थे, दुनिया का आखिर था वो जी, बहरे अटलांटिक महासमुद्र, तो वहाँ पर जो है मदीना मुनव्वरा से पैदल और तकरीबन 10,000 किलोमीटर का सफ़र पैदल करके और दरिया में अपना घोड़ा डाल के आसमान की तरफ तलवार उठा के बोले, ऐ अल्लाह, अगर आगे भी तेरी दुनिया होती हम जाके दावत को पहुँचाते, दीन को पहुँचाते। और हम लोग ऐसे हैं कि आज तक हम अपनी बीवी को भी ठीक तरीके से बात नहीं समझी, ठीक तरीके से अपनी बीवी को भी हमें ठीक तरीके से बात नहीं समझा सके। दुनिया के किनारे पे जाके तो क्या ऐलान करते हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, हमें काम सहाबा की तरतीब पर करना, सहाबा की सुन्नतों के साथ करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए नमूना सहाबा है। किसी एक सहाबी की भी अगर ताबेदारी कर लेंगे तो अल्लाह ताला हमें के जन्नत का मालिक बना देगा। तो वो लोग पूरी दुनिया के लिए और जो मेहनत करने वाले थे, गुर्बत के अंदर, कमी कसली के अंदर, अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह के जो है ख़जाने पर भरोसा करके वो पूरी दुनिया को फतह करने वाले लोग थे। और हम ऐसे लोग हैं, हम दावत में भी हैं, दावत का काम भी करते हैं, दावत को समझते भी हैं, लेकिन अपने बीवी बच्चों को भी अच्छे तरीके से नहीं समझा ले सके आज तक। कैसा फिर? मेरे अजीज़ों, ये उसी वक्त में होगा जब हम अपने जान के साथ साथ माल की भी कुर्बानी देंगे। जान के साथ साथ किसकी कुर्बानी देना? माल की भी कुर्बानी देना। माल ऐसी चीज़ है, जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। जो असबाब हमारे हैं उन्हीं असबाब में अल्लाह बरकत डालेंगे। उन्हीं असबाब में अल्लाह क्या डालेंगे? बोलो, बरकत डालेंगे। जो असबाब हमारे हैं, हम ये सोचते हैं कहाँ से आएगा, नहीं, जो असबाब हमारे हैं अल्लाह उसी में, जिस तरह से झरने से पानी उबलता, अल्लाह उसी तरीके से उसके अंदर बरकतों का दरवाज़ा खोल देंगे, बरकतों का दरवाज़ा खोल देंगे। इसके लिए मेरे इज़्ज़त देखो, अल्लाह ताला ने आप लोगों को मौका दिया है। ये एक बार तो आप जाकर आए हैं जी, मर्दों में या मस्तूरात में। अब नियत करो इंशाअल्लाह कि हम पे दर पे बार बार बैरून के लिए निकलेंगे, और नकद में और जल्दी में, मर्दों में या मस्तूरात में बैरून के लिए कौन है लिखाओ इंशाअल्लाह। लिखा माशाअल्लाह, महीना भी बोलो भाई।